सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सुप्रसिद्ध लेखक पी साईनाथ द्वारा लिखित जहाँ पहिया है इस रिपोर्टार्ज का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। आप प्रश्न संख्या 1 देखिए। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर देखें। लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़वादी प्रथा की ओर इशारा कर रहा है, जिनका सामना तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाएं कर रही थी। अब प्रश्न संख्या 2 देखें। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो उत्तर देखें। उत्तर में उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि जो मनुष्य स्वभाव अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते हैं। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है, जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया। इससे उनमें आत्मविश्वास जगा, खुशहाली बढ़ी और वे आत्मनिर्भर हो गई। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? उत्तर देखिए। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला है कि महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हो गईं। दूसरा है कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वे आत्मनिर्भर हो गईं। तीसरा है समय और श्रम की बचत हुई। और चौथा है स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? उत्तर देखें। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृत आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक ने गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल लीडर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। लेडीज साइकिल्स आने का इंतजार ना कर पाने वाली महिलाओं ने जेंट्स साइकिल ही खरीद ली, जिसका सीधा सीधा लाभ उन्हें मिल रहा था। अब प्रश्न संख्या 5 देखें। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो उत्तर देखें। फातिमा जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फप्तियाँ, जिसे हम लोग कहते हैं गंदी टिप्पणियाँ, सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़वादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि वहाँ लेडीज साइकिल्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी, पर महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को प्रगति के पथ पर ले जाती रही। प्रश्न संख्या 6। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर देखें। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पिटुकोई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। उस गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिया को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन में महिलाओं का जो जीवन भी गतिशील हो गया। उनकी रूढ़वादी जिंदगी बदल गई, उनमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ गई। अब प्रश्न संख्या 7 देखें। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए और अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दे दीजिए। उत्तर देखें। साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता है, क्योंकि साइकिल आंदोलन से ही महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई और कृषि उत्पाद को समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वे आत्मनिर्भर हो गई। अब प्रश्न संख्या 8 देखें। साइकिल चलाने से फातिमा और
पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता है? तो उत्तर देखिए, फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़वादी परंपराएं थीं। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव प्राप्त होता है। अब भाषा की बात देखिए, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं और इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए और आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे अभि है, प्र है, अनु है, परि है, बी है, ये उपसर्ग हैं। और प्रत्यय की बात करें तो इक, वाला, ता और ना आदि प्रत्यय हैं। अब उत्तर देखें, उपसर्ग शब्द है अभिमान, अभिमान में अब उपसर्ग है और मान शब्द है। दूसरा है प्रयत्न, प्रयत्न में पर उपसर्ग है और यत्न जो है मुख्य शब्द है। इसी प्रकार से अनुसरण है तो अनुसरण में अन उपसर्ग है और शरण मुख्य शब्द है। परिपक्व, परिपक्व में पर उपसर्ग है और पक्व मूल शब्द है। विशेष में विउपसर्ग और शेष जो है मूल शब्द है। आगे देखें प्रत्यय। अब जैसा कि हम जानते हैं जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। शब्द है धार्मिक, धार्मिक में धर्म जो है शब्द है और एक प्रत्यय है। अगला है किस्मत वाला, तो किस्मत शब्द है, वाला प्रत्यय है। आगे है सजीवता, सजीव शब्द है और ता प्रत्यय है। अगला है चढ़ना, चढ़ शब्द है, ना प्रत्यय है। आगे है नौ साक्षर, तो नौ आपका शब्द है और साक्षर जो है आपका प्रत्यय है। आगे है गतिशील, तो गतिशील क्या है, शब्द है और ता आपका प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।